हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कैलकुलस में आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स। कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और जो आपके इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 11 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड बेसिस रूल यहाँ पे आपके पास है, या स्टैंडर्ड लिमिट्स आप जिसको बोल सकते हो उसको देखते हैं। क्या कहते हैं? सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, जिसको आप +2 में पढ़ भी चुके हो, आई थिंक, है ना, +2 क्लास में पढ़ भी चुके हो। तो कैसे हमें इनको यूज़ करना है, देखो। फर्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। ये एल हॉस्पिटल रूल से ही हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ तो 0/0 फॉर्म आती है और आगे हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड, लिमिट एल टेंस टू x टेंस टू 0, सॉरी एल नहीं x, tan x बाय x भी क्या होता है? 1 होता है। थर्ड इज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x रेज़ टू पावर x। ये आपके पास फॉर्मूलाज रहेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें आपको क्या देखना है, लिमिट अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो बेस आपका 1/x फॉर्म में जाएगा। यहाँ पर x टेंस टू 0 है, दोनों का लिमिट a आ रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर x लिमिट अगर 0 है, x 0 को टेंड कर रहा है, तो इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को याद कर लीजिए अच्छे से, इसका न्यूमरेटर 1 + x फॉर्म में होगा। और अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो इसका जो न्यूमरेटर नहीं, बेस हम लेकर चलेंगे ना, न्यूमरेटर नहीं, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? बेस की, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पावर है ना। तो अगर यहाँ पे पावर है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस अगर 1/x फॉर्म में है तो लिमिट होगी x टेंस टू इन्फिनिटी। बेस अगर 1 + x फॉर्म में है तो लिमिट होगी x टेंस टू 0। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन मिस्टेक भी कर देते हैं। सो 1 + 1/x रेज़ टू पावर x ई आता है कब? जब x लिमिट होगी इन्फिनिटी को टेंड करती है, और अगर x 0 को टेंड करती है तो 1 + x रेज़ टू पावर 1/x ई होता है। इनको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट कहता है लिमिट x टेंस टू 0 a रेज़ टू पावर x - 1/x। ये क्या होता है? log ऑफ a विद बेस e, जो स्टैंडर्ड हमारे पास होता है। सो लिमिट x टेंस टू 0 e रेज़ टू पावर x - 1/x, ये क्या होता है? log e। यहाँ पर क्या था? a था, a के प्लेस पर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? e कर दिया, क्योंकि इधर मेरे पास है e रेज़ टू पावर x, और log ऑफ e क्या होता है? 1 होता है। विद बेस e log ऑफ e क्या होता है? 1 होता है। लास्ट x रेज़ टू पावर इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर n - a रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय x - a, और लिमिट क्या है? x टेंस टू a। इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे n × a रेज़ टू पावर n - 1। इसको हमें याद रखना है। ओके, सॉल्व कैसे करते हैं इसको x - a इंटू x रेज़ टू पावर n - 1 एंड प्लस अप टू सॉल्व, लास्ट में आपके पास आता है a रेज़ टू पावर n - 1। इसको फॉर्मूला ओपन करते हैं हम, ये कैंसिल हो जाता है। देन आप यहाँ पे a पुट करोगे तो ये जो टर्म्स आपके पास आती है ये n - 1 टाइम होती है, n - 1 टाइम। ठीक है, तो इस टाइप से इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो, इसको हमें डायरेक्ट याद रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको हमें डायरेक्ट याद रखना है लिमिट का। x रेज़ टू पावर n - a रेज़ टू पावर n, तो n के प्लेस पर अगर यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 3 है या 4 है, x रेज़ टू पावर 4 - a रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय x - a, तो इधर आ जाएगा 4 × a रेज़ टू पावर 3। ठीक है, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय x 1 होता है। यहाँ पे x की वैल्यू किस में होनी चाहिए? रेडियंस में होनी चाहिए, डिग्री में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किस में होनी चाहिए? रेडियंस में होनी चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दे दिया, इसका फर्स्ट पार्ट 11th एग्जाम्पल क्या कहता है भाई? ये कहता है कि लिमिट फाइंड आउट करो x टेंस टू 0 साइन x, डिग्री यहाँ पे है। कई स्टूडेंट क्या करेंगे? सीधा फॉर्मूला देखेंगे, 1 कर दिया x टेंस टू 0, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है ये x डिग्री में गिवन है, रेडियन में नहीं है। आई बात समझ में? तो इसको पहले हम चेंज करेंगे। क्या कि वी नो दैट 180 डिग्री किसके इक्वल होता है भाई? पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, पाई रेडियन के इक्वल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 180 से डिवाइड कर दो, सो पाई बाय 180 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, इधर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे x डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, x डिग्री की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ, सो x × 1 डिग्री कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा? पाई × x डिवाइड बाय 180 रेडियन। ठीक है, इधर वैल्यू पुट कर दो। सो लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई x बाय 180, x डिग्री की वैल्यू
डिवाइड बाय एक्स। अब स्टैंडर्ड लिमिट क्या कहती है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय एक्स होता है, यानी कि इनका एंगल सेम होना चाहिए, साइन का एंगल और जो डिवाइड में आपने किया है ये सेम होना चाहिए। तो इधर आपके पास है पाई x बाय 180, हम क्या करते हैं इस x को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कीजिएगा तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बाय 180, राइट। अब अगर x 0 को टेंड कर रहा है, एज x टेंस टू 0, देन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे x को तो वो भी 0 को टेंड करेगा। अगर x 0 को टेंड करता है तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 को टेंड करता है। सो देयरफॉर दिस लिमिट, दिस इक्वल्स टू, मैं इधर ही लिख दे रही हूँ, ये मेरा पूरा किसको टेंड करेगा, 1 को, 1 इंटू पाई बाय 180, तो इसका आंसर ये आ जाएगा पाई बाय 180। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कहीं x डिग्री देखा नहीं और हमने डिग्री को हमने देखा ही नहीं ढंग से और इसका आंसर कर दिया डायरेक्ट 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, जैसे 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, एंगल हाफ हो जाता है। इधर से साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एंगल तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो, है ना। तो इसको मैं ओपन करती हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइड बाय, ये है साइन स्क्वायर एक्स। साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स को ओपन कर दो, 2x के प्लेस पर x है तो x बाय 2 हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, और पूरे का क्या है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, राइट भाई। इसको आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइड बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 4 कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, एंड ये आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय 2, और इधर बचा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अगर x 0 को टेंड करता है तो x बाय 2 भी 0 को टेंड करेगा। इधर आप वैल्यू पुट करोगे, यानी कि अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो कॉस स्क्वायर 0 क्या होता है, 1 होता है। इसका आंसर आ गया 1 बाय 2, क्या आ जाएगा 1 बाय 2। क्लियर भाई। थर्ड पार्ट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स बाई साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट हम डायरेक्ट अप्लाई करें या इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करें। देखो 2 टर्म मेरी साइन में है, एक टेंजेंट में है, तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ। x टेंस टू 0, 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन एक्स बाय कोस एक्स में, माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय साइन क्यूब एक्स। सो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से मैं साइन कॉमन ले लेती हूँ, न्यूमरेटर जो मेरा रहेगा कॉमन आ जाएगा। सो साइन एक्स मैंने लिया कॉमन, 1 बाय कॉस माइनस 1 है ना, यहाँ से कॉस मैं एलसीएम ले लेती हूँ, इसको लिखूँगी मैं 1 बाय कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन क्यूब एक्स। समझ में आया, साइन एक्स मैंने कॉमन लिया, ये रहेगा 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1, यहाँ से हमने ले लिया एलसीएम। क्लियर भाई। क्या कर सकते हैं आगे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, साइन से आप क्यूब को कैंसिल आउट कीजिएगा, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा, कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कॉस एक्स को अगर आप x अगर 0 को टेंड करता है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। हमें क्या पता है कि लिमिट जो हमारे पास होती है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x, इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x डिवाइड बाय लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, यानी अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं हम, है ना। तो इधर हम क्या कर लेते हैं भाई, इधर इन दोनों पे तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय कॉस ऑफ x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इनटू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x।
ये पीछे वाला क्वेश्चन बन गया जो सेकंड पार्ट हमने किया था एज इट इज़, और ये किसको टेंड करेगा, ये 1 को टेंड करेगा, क्योंकि cos x को 0 पुट करोगे cos 0 1 होता है, राइट। सो इसकी लिमिट आ गई 1, और इसको करोगे पीछे वाले सेकंड पार्ट की तरह सॉल्व, ये आ जाएगा 1/2। आंसर आ गया मेरा 1/2। क्लियर, आगे चलता है। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 2x रेज टू पावर x + 5/x। यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए जो अभी हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग इसको फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। कैसे फॉर्म करोगे भाई, इधर हम लेकर चलते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 2x डिवाइड बाय x + 5/x। इस x से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मतलब मेरे पास क्या था वहाँ पे, अगर 0 में था ना, अगर 0 में था सो 1 + x रेज टू पावर 1/x ये e था। आई बात समझ में। तो मुझे क्या लेकर आना है, यहाँ पे 2x है तो मुझे डिवाइड में भी 2x लेकर आना है ना। तो इसको मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पर x + 5/x को मैंने लिखा 1 + 5/x, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं यहीं ब्रेक कर रही हूँ, 1 + 5/x, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + 2x की पावर 1 इंटू 1 + 2x की पावर 5/x। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे बनाइए इसकी पावर 2x, क्या कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको तो यहाँ पे 0, इसको सॉल्व कर लीजिए, चलो इसको मैं अलग अलग लिख देती हूँ। इससे मैंने अलग लिमिट अप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय x टेंड्स टू 0 1 + 2x। अब मुझे ये वाला फॉर्मूला बनाना है तो इसकी पावर 1/x होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 2x। मैं क्या कर लेती हूँ, मैंने जो पावर है यहाँ पे 1/2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा। और पूरे की पावर क्या चल रही है, 5/x चल रही है, चल रही है, समझ में आ गया। क्या किया हमने, जो बेस था इसकी पावर मैंने 1/2x मल्टीप्लाई भी कर दिया पावर को, ठीक है ना। पावर में मैंने या फिर आप ले लो ऐसे 1 + 2x, इसकी पावर ले ली मैंने 2x/2x, कैंसिल होके 1 ही तो हो जाएगी ना, ठीक है। अब इधर 0 पुट करो, 1 + 0, इसकी लिमिट तो ये आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 2x रेज टू पावर 1/2x, और पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, सो 2x की मल्टीप्लाई करोगे 5/x से, x कैंसिल, ये आ गया 10। और स्टैंडर्ड लिमिट से क्या हो जाएगा, x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो 2 × x भी 0 को टेंड करेगा, सो ये मेरे पास क्या बन गया, e बन गया, सो 1 × e रेज टू पावर 10, सो ये आ गया मेरे पास e रेज टू पावर 10, ठीक है। मेरे पास आंसर क्या आ गया, e रेज टू पावर 10। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इवैल्यूएट x डिवाइड बाय mod ऑफ x। अब mod ऑफ x को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हो, इसके लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमेशा मॉडुलस उसी से हम सॉल्व करते हैं ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 - x डिवाइड बाय mod ऑफ x, ठीक है। अब लिमिट सॉल्व करने के लिए हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे पुट x = 0 - h, क्योंकि हमने क्या कहा, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेकर चलते हैं, तो x को हम लेंगे 0 - h। एज x टेंड्स टू 0, अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो h की वैल्यू निकाल लो, 0 = 0 - h, तो h की वैल्यू भी क्या आएगी 0, तो h 0 को टेंड करेगा, राइट। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि जो 0 माइनस लिमिट थी ना उसको हमने पूरे नंबर में ले लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट थी इसको मैंने 0 लिमिट में ले लिया। कब, कैसे लिया, जब मैं x को लेती हूँ 0 - h फॉर्म में, यानी कि x मेरे पास क्या है, ये हम क्यों पुट करते हैं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं x माइनस लिमिट, है ना। x माइनस यानी कि जैसे मेरे पास है यहाँ पे 0 माइनस, मतलब मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि x की वैल्यू मेरी 0 के लेफ्ट में लाई करेगी, तो लेफ्ट में यानी कि x की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, 0 - सम पॉजिटिव नंबर, है ना, मतलब x की वैल्यू मेरी यहाँ लाई करनी चाहिए,
ओके, सो h टेंस टू 0, x को हमने क्या लिया 0 माइनस एच डिवाइड बाय 0 माइनस एच पुट कर दिया, इधर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच डिवाइड बाय, मोड में अगर 0 माइनस एच होगा, मॉडुलस में ओपन करोगे तो h आ जाएगा, h से h कैंसिल, ये आ गया मेरे पास -1। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या है भाई, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ से x डिवाइड बाय मोड ऑफ x, x टेंस टू 0 प्लस यानी कि राइट नेबरहुड में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इधर, हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस एच, x को क्या लेकर चलेंगे 0 प्लस एच, वेयर h इज पॉजिटिव, h हमारा यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। तो मतलब 0 के राइट के नेबरहुड में x की वैल्यू लाई करेगी, 0 में कुछ हमने ऐड किया है सम वैल्यू। सो एज x टेंस टू 0, अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो h भी किसको टेंड करेगा 0 को टेंड करेगा। सो देयर फॉर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x डिवाइड बाय मोड ऑफ x बिकम्स लिमिट h टेंस टू 0, ये x को पुट करोगे 0 प्लस एच डिवाइड बाय मोड ऑफ 0 प्लस एच, ये क्या आ जाएगा h बाय एच, लिमिट h टेंस टू 0 कैंसिल आउट इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया -1, राइट हैंड लिमिट 1, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, इसके लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट, इसी का सेकेंड पार्ट है। अच्छा, लिखा नहीं क्या हमने, चलो मैं इसको आगे मेंशन कर लेती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट यहाँ पे है, क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाय x, ठीक है, वेयर ये आपको बोला गया है दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स, ये जो कैपिटल ब्रैकेट है क्या डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू x, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी लेस देन, ऐसा इंटीजर जो x से लेस या ग्रेटर हो, है ना, लेस हो। अब यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू निकालती हूँ 4.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.5, x यहाँ पे कितना है 4.5, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू x होती है, राइट, बट वो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे तो 4.5 है, एनी रैशनल नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर, यहाँ पे रैशनल बोल सकते हो, रियल बोल सकते हो, तो मेरा इंटीजर आना चाहिए। 4.5 किसके बीच में लाई करती है, 4 और 5 के बीच में, इससे छोटे इंटीजर तो 3 भी है, 4.5 मेरा कहाँ जाएगा, इधर आएगा 4.5। अब 4.5 से छोटा इंटीजर 4 भी है, 3 भी है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है, फिर 0 है, चलते रहेंगे। हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें लेना है ग्रेटेस्ट, कौन सा ग्रेटेस्ट, 4.5, अगर मैं ये वैल्यू निकाल रही हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.5, तो 4.5 से जस्ट छोटा इंटीजर, जो इंटीजर तो होना चाहिए, इंटीजर तो ये सारे हैं इससे छोटे, इन सब में ग्रेटेस्ट कौन है 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, राइट। सो ये मेरे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ओके, इसकी वैल्यू कितनी आई 4, और किससे लेस है ये हमारे पास 4.5 से, इक्वल भी हो सकती है, इक्वल किस केस में होगी, जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी इंटीजर का निकालोगे तो वो 4 ही तो आएगा ना, है ना, 4 से छोटा क्यों लेंगे हम इंटीजर, क्योंकि 4 खुद इंटीजर है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर इसलिए हम लेस देन इक्वल्स टू बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू x होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटीजर है तो इक्वल जाएगा, और अगर आपका पॉइंट में जा रहा है रैशनल नंबर है तो वो इससे लेस हो जाएगा। सो इसी टाइप से अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं -4.5, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या होता है, दिस इज -4 -3 -5, इस टाइप से हमारी नंबर लाइन चलती है ना, तो -4.5 यहाँ पर होगा, -4.5, हमें क्या करना है, हमें ऐसा इंटीजर लेना है जो -4.5 से छोटा हो, तो इससे छोटा इंटीजर कौन जाएगा, हमें पता है कि हमारी जो लाइन है वो इस टाइप से, यानी इधर डिक्रीज करते हैं नंबर, है ना, तो -4.5 से जस्ट लेस नंबर कौन सा होता है, जस्ट लेस, क्योंकि हमें क्या लेना है, दिस इज द ग्रेटेस्ट, क्योंकि इसे
जितने भी छोटे इंटीजर्स होंगे उन सब में से बड़ा कौन है, -5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई आप ये बताइए कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ओके, सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे चल रहा है, सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाय x। ओके, क्या करना है, सेम पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h, यानी ऐसे नंबर लेंगे जो 0 के लेफ्ट में आते हैं, 0 माइनस h। सो एज x टेंस टू 0 देन h also tends to 0. So this limit is equals to h tends to 0. इधर आप पुट करोगे 0 minus h. h is very small number but positive. Okay. So यहाँ पर 0 माइनस एच, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हो, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसके इसे इधर जाइएगा तो -1 है, राइट। अगर मैं 0 माइनस एच कर रही हूँ, यानी 0 में से स्लाइटली आपने लेस कर दिया तो 0 तो नहीं आएगा, है ना, इससे लेफ्ट जाएगा, यानी कि 0 माइनस 0 पॉइंट समथिंग कोई भी नंबर हो सकता है, -0 पॉइंट समथिंग कोई भी। सो इसका मतलब इससे छोटा -0 पॉइंट, मैं फॉर एग्जाम्पल -0.1 ले लेती हूँ, है ना, -0.1, इससे जस्ट लेस इंटीजर कौन है, -1, ठीक है, -1। तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 में से आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब 0 के लेफ्ट में जा रहे हो, 0 के लेफ्ट में अगर इंटीजर देखेंगे तो -1 आएगा, -1 लिमिट h टेंस टू 0 डिवाइड बाय -h, कैंसिल आउट, एंड ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस h, दिस इज माइनस से माइनस कैंसिल, ये बन रहा है मेरे पास -1, और ये आ जाएगा 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं राइट हैंड लिमिट सॉल्व करती हूँ, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाई x, है ना। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h, as x tends to 0 then h is also tends to 0. So therefore limit x tends to 0 plus greatest integer x divided by x, ये क्या आ जाएगा, लिमिट h tends to 0, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू क्या है, 0 प्लस h, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस h डिवाइड बाय 0 प्लस h, राइट। अब 0 प्लस h आपने किया, देखो 0 में आपने सम पॉजिटिव वैल्यू ऐड की, 0 में अगर आप सम पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तो वो इस इंटरवल में जाएगी, है ना, इस इंटरवल में जाएगी। 0 से जस्ट राइट आप जा रहे हो, तो हमें क्या करना है, 0.1, मान लीजिए मैंने 0.1 ले लिया एग्जाम्पल के लिए, कि 0 प्लस h की वैल्यू क्या है, 0.1 है, ठीक है, 0.h की वैल्यू मैंने मान ली 0.1 है, तो हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। अगर 0.1 से जस्ट लेस इंटीजर देखेंगे तो कौन आएगा, 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, लिमिट h टेंस टू 0 बाय h, दिस इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0 जाएगी। 0 माइनस h किया था, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया था, -1 आया था, क्योंकि वहाँ आपने 0 में से स्लाइटली लेस किया था, तो उससे छोटा इंटीजर -1 होता है। क्लियर। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास आ रही है इन्फिनिटी, और विच इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, 0। सो दिस लिमिट डजंट एग्जिस्ट, तो ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में यही तो क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स और रहते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।